कैरी लूगर बिल को आप गुलामी की दस्तावेज नहीं समझते? मैं उसको समझता हूँ। कैरी लूगर क्या, बल्कि पूरा सिलसिला हमारा जो ज़ियाउल हक से लेकर ये ज़ियाउल क्या पाकिस्तान के पूरे वजूद का जो सिलसिला अमेरिका के साथ ताल्लुक है वो गुलामी का दस्तावेज है। मैं कहता हूँ किस्तवार हम गुलाम बनाए जा रहे हैं। हुसैन हक्कानी साहब, इसका जरा छोटा जवाब दे दीजिए कि क्या वाकई कैरी लूगर बिल? छोटा जवाब नहीं, मैं बहुत बड़ा जवाब दूंगा मीर साहब। जी जी। बात यह है कि अब तक आपने और आपके दोनों मेहमानों ने कैरी लूगर का हवाला नहीं दिया। आप लोगों ने एक बात नहीं की। मेरे सामने कैरी लूगर बिल पड़ा हुआ है हुसैन हक्कानी साहब, इसमें आपने भी इसकी वो शिक नहीं बताई, आपने भी इसमें वो पॉइंट नहीं बताया जिसमें ये कहा गया है कि जो न्यूक्लियर एक्टिविटी से ताल्लुक रखने वाला कोई भी पाकिस्तानी होगा अमेरिका को उसकी डायरेक्ट एक्सेस दी जाएगी। आपने भी इसका जिक्र नहीं किया। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसमें। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ये वो शिक आप स्क्रीन पे दिखाइए मुझको, अभी दिखाइए। मैं भी इसमें लिखा हुआ है भाई, इसमें पूरे पाकिस्तान को पता है, इसमें लिखा हुआ है। बात यह मीर साहब, आपके शो में ये सारे दोस्त हमारे, बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम के ये बात दुरुस्त है और हुकूमत भी पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को जानती है। इसमें लिखा हुआ है। लेकिन जो मुल्कों के ताल्लुकात, सुन लें आप, वो ढूंढें पहले। मेरा मेरे पास है ना, मेरे सामने है, मेरे सामने है। हाँ, उसमें अच्छा एक बात तो ये क्या ये बिल नंबर कौन सा है बताइए ना, क्योंकि ये 4 इसकी जबानें बदली हैं और जो फाइनल वर्जन है उसमें कत्ल नहीं है जो आप कह रहे हैं। अच्छा, तो फाइनल वर्जन जो रात को अप्रूव हुआ है उसमें ये नहीं है। उसमें है कि पाकिस्तान कोऑपरेट तो करना अलग बात है, किसी को हवाले करना अलग बात है। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है मीर साहब, एक बात सुन लीजिए जी। देखिए, ये लोगों के जज्बे को भड़का देना दुनिया का आसान तरीन काम है। अगर मैं इस पेशे में आ जाऊं तो इंशाल्लाह ताला, बाकी पलेजो साहब मुझे बहुत तालिब इल्मी, आप जब इस पेशे में थे तो आप वाकई जज्बात भड़काया करते थे। हम जज्बात नहीं भड़काते, हम आपके नक्शे कदम पे नहीं चल रहे हैं कानी साहब। इस वक्त आपने बुलाया है तो फैक्ट्स पे बात हो जाए, और मैं आपको जल्दी जल्दी 4 फैक्ट कैरी लूगर बिल के सुना देता हूं। जी बताइए। पहली बात यह कि ये पहला बिल है जिसमें पाकिस्तान की कुर्बानियों की तारीफ की गई है, जो पाकिस्तान ने मुकाबला करने के लिए दहशतगर्दी के पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी हैं। नंबर 1। नंबर 2, 5 साल के लिए $1.5 अरब सालाना की इमदाद, जो आज तक पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा सिविलियन इमदाद है, उसकी जमानत दी गई है गैर मशरूत, उस पर कोई शर्त नहीं है। फिर साथ ही साथ का इमदाद मजीद दी जाया करेगी जिसके मामले में अमरीकी हुकूमत कांग्रेस को ये 4 यकीन दहानियां कराएगी। वो यकीन दहानियां भी आपके सामने आप पढ़ के सुना दीजिए नाज़रीन को। और उसके बाद आप देखिए इसमें कौन सी गुलामी की दस्तावेज है। गुलामी की दस्तावेज वो, और अब भी पाकिस्तान के पास चॉइस है। पाकिस्तान का पार्लियामेंट कह सकता है जी थैंक यू वेरी मच, हमें इमदाद नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कहना है कि गुलामी की दस्तावेज तो वो होना कि हमने किसी चीज पे दस्तखत किया। तो आप एक और मुल्क के खुद मुख्तार पार्लियामेंट ने एक फैसला किया है और उसमें आपके मुल्क की तारीफ की और कहा है कि आपको हमसे शिकायत होती थी कि हम भाग जाते हैं, हम आपके साथ तवीलुल मियाद। अब जरा ये बता दीजिए, जो फाइनल हक्कानी साहब जो फाइनल वर्जन है इसमें पाकिस्तान का किसी शहरी तक अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर एक्टिविटीज में मुलव्वस होने की तहकीकात के लिए डायरेक्ट एक्सेस रख सकता है या नहीं? बस इसको क्लैरिफाई कर दें। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि नहीं जी, पाकिस्तान की इजाजत के बगैर कोई एक्सेस नहीं हो सकती। पूरे बिल में कोई शर्त ऐसी नहीं है कि जो पाकिस्तान की अपनी हुकूमत की मर्जी या खुद मुख्तारी के बगैर अमेरिका ऑटोमेटिकली कुछ कर सके, कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, मैं उसकी सारी लैंग्वेज पढ़ लें और अगर आप इजाजत दें, आपको कभी कभी मैं ईमेल भी भेजता हूं, मैं सारी उसकी जो फाइनल मतन है बाकायदा उसके ऊपर अंडरलाइन करके आपको भिजवा दूंगा। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है जी कि ये सारी की सारी देखिए, अमेरिका अच्छा है बुरा ये तो मौजूद नहीं होना चाहिए ना। अगर आपने मुझे बुलाया है तो बात होनी चाहिए कि कैरी लूगर बिल क्या है, उस बिल की तफसीलात क्या है। एक बार आप पूरे नाजरीन को एक नुक्ते नजर से पूरे बिल की तफसीलात दिखा दें तहरीरी तौर पे सामने स्क्रीन पे ला के, उसके बाद दूसरों को ले आए और उनसे कहें कि आके तनकीद कर दें। ये तो हमेशा यूं ही बन जाता है कि मैं किसी पे तनकीद कर दूं वो जवाब दे दें, ये एक बहस सी बन जाती है। इससे लोगों को पता नहीं चलता। मैंने आपको ये सिर्फ ये नुक्ता इसलिए याद दिलाया था कि आपने जो इसकी खसूसियात बयान की थी उसमें आप ये वाला नुक्ता भूल गए थे जिसमें कहा गया कि अमेरिका हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा कि पाकिस्तान जोहरी हथियारों से मुतल्लिक मवाद की मुंतकली के नेटवर्क को मुनज़्ज़म करने में किरदार अदा करे, मसलन इससे मुतल्लिका मालूमात फराहम करे या पाकिस्तानी कौमी रफाकत जो इस नेटवर्क के साथ है तक या बराह रास्त रसाई दे। ये मैं चाहता था कि आप इसकी वजाहत बराह रास्त रसाई
सुन लें या मतलब ये कि अगर पाकिस्तान ताउन करेगा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहेगी कि ताउन कर रहा है तो फिर बराह रास्त रसाई का सवाल पैदा नहीं होता। ये और है, चॉइसेस हैं, और वो चॉइसेस पाकिस्तान की चॉइसेस हैं, अमेरिका की चॉइसेस नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन हक्कानी साहब। यहां पर हैं एक वक्फा, और वक्फे के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर हुसैन हक्कानी साहब से। वो कैरी लूगर बिल का दफा कर रहे थे और उनके साथ ये बात हो रही थी कि क्या ये बिल पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है या अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। तस्नीम कुरैशी साहब, क्या कैरी लूगर बिल पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आप बहस करवाएंगे? देखें जी, अगर कोई अपोजिशन के दोस्त चाहते हैं और उनकी ये राय है कि ये बिल ठीक नहीं है तो वो ले आएंगे, तो उसके पे डिबेट करा देंगे और विद कंसेंसस जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी उसके मुताबिक हम तो काम करेंगे। सेशन आ रहा है पार्लियामेंट का, 5 को सेशन आ रहा है। कैरी लूगर बिल के साथ साथ आपको एनआरओ पे भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बात है। पहले तो ये बिल वाला मसले को इसको हल करना चाहिए। अवाम के अंदर जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, मैं समझता हूँ इसके अलावा कोई चारा। इमरान खान साहब, आप तो पार्लियामेंट में है नहीं है, तो कैरी लूगर बिल पर पार्लियामेंट में बहस होगी। आपका क्या ख्याल है कि जो मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टी जो कहती है अपोजिशन में, वो अवाम के जज्बात की सही तर्जुमानी करेंगी? पहले तो हामिद साहब, हमने बड़ी देर हुसैन हक्कानी साहब को, हमारे दोस्त ही हैं, उनको सुना भी। मुझे ऐसे लग रहा था कि जिस तरह पाकिस्तानी एम्बेसडर नहीं बात कर रहा, अमेरिकन एम्बेसडर अमेरिकन बिल की सफाई दे रहा है। मेरे ख्याल में उनको स्वैप करा लें, एन पैटरसन को उधर भेज दें, उनको यहाँ इस एम्बेसी में ले आए। मैं जो उन्होंने बातें की है, मैं खुद दंग रह गया हूँ। पहले तो उन्होंने तारीफ की कि बहुत बड़ा ये कोई पैकेज मिल गया। जो पाकिस्तान इस वक्त खिदमत कर रही है अमेरिका की, आपको सिर्फ मैं अंदाजे में बताना चाहता हूं कि तुर्की से सिर्फ इराक फौज गुजारने के लिए $30 अरब अमेरिका उनको ऑफर कर रहा था। आज तुर्की में IMF के प्रेसिडेंट को जूता मार दिया एक स्टूडेंट ने। खुददार लोग हैं, उनकी लीडरशिप खुददार है, अवाम के अंदर गैरत है, खुददारी है, क्योंकि लीडरशिप खड़ी होती है, अवाम खड़ी हो जाती है। मुझे यह बताएं कि $1.5 अरब के पीछे जनाब वो फैसला करेगा, कौन फैसला करेगा कि पाकिस्तानी फौज इंटरफेयर नहीं करेगी जुडिशरी और पॉलिटिक्स में, वो फैसला करेंगे। यहां नहीं, अवाम नहीं करेगी। यहां लोगों ने सड़कों पे निकल के अपने एक चीफ जस्टिस के लिए हम खड़े हुए थे। हम अवाम है पाकिस्तान, नहीं वो फैसला करेंगे कि फौज इंटरफेयर कर रही है, नहीं वो फैसला करेंगे कि जनाब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुई है नहीं हुई, वो जिसको मर्जी करेंगे। वो अगर यहां से कोई धमाका हो जाता है बाहर अफगानिस्तान में या नेबरिंग कंट्री में, हिंदुस्तान या वहां, वो फैसला करेंगे कि एड एकदम बंद हो जाएगी। और $1.5 अरब, $8 अरब साल का आपका ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंस से भेज रहा है, $8 अरब। मैं आपको गारंटी करता हूं कि इस मुल्क में अगर हुकूमत पे इत्मीनान हो जाए, हुकूमत पे इत्मीनान हो कि हमारा पैसा चोरी नहीं होगा या गवर्नेंस सिस्टम ठीक है, ये आप पैसा कम से कम डबल कर सकते हैं। $1.5 अरब के पीछे हमें तारीफें की जा रही हैं जी कि वो अमरीकी लोग हमारे से खराब है। और मैं एक और ये हुसैन हक्कानी को कहना चाहता हूं, अगर अमेरिका के लोगों को, मैं इनसे ज्यादा अमरीकी लोगों को जानता हूं, मैं मगरब में इनसे ज्यादा टाइम गुजारा हुआ है, अगर अमेरिका या बरतानिया के लोगों को पता चल जाए कि यहां कर क्या रहे हैं ये वॉर ऑन टेरर के नाम पे, इस मुल्क में हमारे औरतें बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारे घरों से लोग, हमारा क्या, ये हमारा तो मसला था ही नहीं, हमारी फौजी मर रहे हैं बेचारे, उनके बच्चे, वो हमारे लोगों की और फौज की लड़ाई हो रही है या खुदकुश हमले हो रहे हैं जो 2004 से पहले थे ही नहीं, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। और जी $1.5 अरब देगी अमेरिका, हमें खुश होना चाहिए। अगर उनको पता चल जाए अमेरिकी लोगों को, मैं आपको यकीन कहता हूं कि वहां वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि वापस बुलाओ फौज। उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है यहां हमारे खुद ही लीडर्स जी, हम पाकिस्तान दुनिया को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। ये आसिफ जरदारी साहब बार बार स्टेटमेंट देते हैं कि ये जो हम लड़ रहे हैं जंग, दुनिया को बचाने की जंग। हम मुशर्रफ क्या कह रहा था वहां जाके, मुझे बचा लो नहीं तो इंतहा पसंद पाकिस्तान का एटम बम पकड़ लेंगे। तो वहां के लोगों ने घबराना चाहिए यहाँ पे। अगर नहीं, हाँ पे देखो ना, अगर हमारे खुद लीडर्स खुद ही थ्रेट इतनी बड़ी बना दें कि जनाब एटम बम दहशतगर्दों के हाथ में आ जाएगा, तो लोगों ने, दुनिया ने तो डरना है।